हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान का काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और इस वीडियो में वही प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी में से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए कि एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिए, यानी छोड़िए मत, शुरू से अंत तक देखिए और जो प्रश्न याद नहीं है उसे आप लिखकर याद कर लीजिए। गारंटी लेते हैं कि इसी में से आपका आएगा प्रश्न। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस करके ऑन कर दीजिए। और वीडियो पे आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए। और लास्ट में इस वीडियो में एक होमवर्क प्रश्न मिलेगा, जो भी उसका सही आंसर बताता है हम क्या करते हैं उसका कमेंट वीडियो में अगले दिखाते हैं और प्लस नाम भी लेते हैं। यह है वीडियो का पार्ट 8। आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यह हुआ इतिहास का प्रश्न। जैसे परीक्षा में सब प्रश्न पूछता है, राजनीति, इतिहास, आपदा, भूगोल से सारा, इसमें सारे विषय के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो सारा मिक्स है, इसी में बनाने में और मजा आएगा। तो पहला प्रश्न ही इतिहास से आया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है लाल सेना, बी ऑप्शन है कार्बोनारी, सी ऑप्शन है डायट, डी ऑप्शन है सिपाही। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कल जो होमवर्क प्रश्न दिए थे हिंदी का, जो प्रश्न था कि 20 के दांत का मुख्य पात्र कौन है, तो 20 के दांत का मुख्य पात्र कौन है, तो खोखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जिनका कमेंट आया है वो है गणेश कुमार जी, तो इनका आंसर सही है। थैंक यू गणेश कुमार। तो यहाँ पे देखिए कितने बच्चे मदन बता रहे हैं, तो मदन उसका सही आंसर नहीं होगा, खोखा क्या होगा, उसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर, सन 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था। जो सन 1970 ईस्वी में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है सीडान, बी ऑप्शन है सेडोवा, सी ऑप्शन है साइडाइन, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच सीडान में जो युद्ध हुआ था, कहाँ पे हुआ था, सीडान में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उसके बाद जिसका सही आंसर आया था वो थे कुलदीप राज, तो इनका भी सही है। थैंक यू कुलदीप राज, आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे खोखा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 3 नंबर, रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था। जो रक्त और लौह नीति था वो किसने अपनाया था। ए ऑप्शन है मेजनी, बी ऑप्शन है हिटलर, सी ऑप्शन है बिस्मार्क, डी ऑप्शन है विलियम। तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न पूछा गया कि लौह और रक्त नीति का अवलंबन या किसने अपनाया था, तो ये हो जाएगा बिस्मार्क, यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो तीसरा कमेंट आया था जो सही, फन जोन, ये इनका नाम है फन जोन, जिससे आया था वो बी खोखा, इनका भी सही है। थैंक यू, आप भी सही जवाब बताएं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था। जो कन्फ्यूशियस थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है एक लेखक, बी ऑप्शन है एक चीनी विचारक, सी ऑप्शन है एक क्रांतिकारी नेता, डी ऑप्शन है वियतनामी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कन्फ्यूशियस कौन थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक चीनी विचारक थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रोहित कुमार जी का आंसर आया है 21 का बी, जो 21 नंबर प्रश्न था वो होमवर्क था, तो बी में था खोखा। तो आपको ऐसे नहीं लिखना था बी, हम बोले थे कि पूरा खोखा लिखना है या मदन लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो पूरा लिखिए। तो यहाँ पे बी शायद ऑप्शन था खोखा, तो आपका भी ऑप्शन सही है। अगली बार से क्या कीजिएगा, पूरा लिखिएगा। थैंक यू, आपने भी सही आंसर बताया। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर, निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। साम्यवाद क्या होता है, जिसमें टोटल चीज सरकार का होता है, ट्रेन, बस, सारा चीज सरकारी होता है, उसे साम्यवादी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ए ऑप्शन है लेनिन, बी ऑप्शन है स्टालिन, सी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डी ऑप्शन है हिटलर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि साम्यवाद का संस्थापक किसे माना जाता है, तो साम्यवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मनीषा कुमारी जी का आंसर गलत हो गया है, लेकिन गलत हो गया है तो उससे आपको मोटिवेट होना है और इससे सीखना है कि 20 के दांत का मुख्य पात्र का नाम सेन साहब था। नहीं, गलत है आपका जवाब। इतना आपने कमेंट किया इसके लिए थैंक यू। आगे भी कमेंट कीजिए और सही कीजिएगा इसके बाद कमेंट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 6 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था।
यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है फरवरी 1917, बी ऑप्शन है नवंबर 1917, सी ऑप्शन है अप्रैल 1930, डी ऑप्शन है जनवरी 1920। तो यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। और यहाँ पे नंदलाल दास का भी आंसर गलत है, लेकिन थैंक यू आपने कमेंट किया, गलत हुआ लेकिन आपने कमेंट किया। आगे से आप उम्मीद करते हैं कि आप सही जवाब देंगे, और इतना कमेंट करने के लिए आपको थैंक यू। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 7 नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। जो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी था वो कौन था। ए ऑप्शन है वियतनामी, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो वो पुर्तगाली थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस करके ऑन कर दीजिए, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ पे देखिए मोहम्मद इरशाद अंसारी का भी आंसर गलत है सेन साहब, लेकिन आपने कमेंट किया इसके लिए शुक्रिया। आगे से आप ये आपका कमेंट सेन साहब गलत है, आप नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा, सही आपका नाम लिया जाएगा। ऐसे भी आपने कमेंट किया है उसके लिए थैंक यू। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 8 नंबर, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। यहाँ पे देखिए जो महात्मा गांधी जी थे वो दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे, ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है 12 जनवरी 1930, बी ऑप्शन है 12 फरवरी 1930, सी ऑप्शन है 12 मार्च 1930, डी ऑप्शन है 12 अप्रैल 1930। तो यहाँ पे पूछा गया कि गांधी जी ने अपना दांडी यात्रा कब शुरू किया था, तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में नाम आए, वो भी सही आपका नाम लिया जाए, तो आप इस वीडियो के अंत में एक होमवर्क प्रश्न आएगा, उसे का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगले दिन आपके जो वीडियो बनता है उसमें दिखाया जाएगा। अगर शाम वाले वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो शाम को, अगर सुबह वाले वीडियो में कमेंट कीजिएगा तो सुबह आपका अगले दिन वीडियो में नाम आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। जो जेम्स वाट थे वो किस यंत्र का आविष्कार किए थे। ए ऑप्शन है टेलीविजन, बी ऑप्शन है सेफ्टी लैंप, सी ऑप्शन है वास्प इंजन, डी ऑप्शन है जहाज। तो जो जेम्स वाट थे वो वास्प इंजन का आविष्कार किए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। जो सार्क का मुख्यालय है वो कहाँ है आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है ढाका, सी ऑप्शन है काठमांडू, डी ऑप्शन है लाहौर। तो जो सार्क का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो जैसे एक सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जैसे एक बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करके ऑन कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, छापखाना का आविष्कार किसने किया था। जो छापा जाता है, जो प्रिंटिंग मशीन होता है, उसका आविष्कार किसने किया है, प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है गुटेनबर्ग, सी ऑप्शन है हिटलर, डी ऑप्शन है मेजनी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि छापखाना का आविष्कार किसने किया है। तो छापखाना का आविष्कार किसने किया है, गुटेनबर्ग ने किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आप शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको फायदा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, शुरू से अंत तक देखना है। 12 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। ए ऑप्शन है एक तालाब है, बी ऑप्शन है नदी है, सी ऑप्शन है समुद्र है, डी ऑप्शन है पेड़। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था उसमें नर्मदा क्या है, तो नर्मदा क्या है, नर्मदा नदी का नाम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसलिए एक को भी नहीं छोड़ना है। 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी थे जो वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं पूछा गया है। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है बनर्जी। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। भारत का जो चुनाव होता है उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। ए ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, बी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो भारत में जो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है वो कौन होता है,
तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लास्ट वाला आपको क्या करना है, होमवर्क का जवाब जरूर देना है। 15 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। जो अर्थव्यवस्था हम लोग का होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 2 प्रकार के, बी ऑप्शन है 3 प्रकार के, सी ऑप्शन है 4 प्रकार के, डी ऑप्शन है 1 प्रकार के। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ध्यान से देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल प्राइवेट सेक्टर होता है, यानी सारे चीज पब्लिक का होगा, सरकार का इसमें कुछ भी नहीं होगा, तो उसको पूंजीवादी बोलेंगे। यहाँ पे साम्यवादी जिसमें सारा चीज सरकारी होगा तो उसे साम्यवादी बोलेंगे। पूंजीवादी का उदाहरण कौन सा देश है, तो अमेरिका है। साम्यवादी का कौन सा है, तो चीन है, जिसमें सारा चीज सरकारी होता है। और मिश्रित किसका है, मिश्रित बोलते हैं जिसमें सरकार का भी होगा प्लस प्राइवेट सेक्टर का भी होगा, तो उसे मिश्रित बोलेंगे। तो यहाँ पे मिश्रित में कौन आता है, तो मिश्रित में आता है भारत। हम लोग कहते हैं यहाँ पे भारत मिश्रित में आएगा। भारत यहाँ पे क्या आएगा, मिश्रित में आएगा। तो इसमें पूछा है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों ही हम बता चुके हैं कि कौन कौन से अर्थव्यवस्था होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 16 नंबर, बैंक उदाहरण है। बैंक किसका उदाहरण है आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, बैंक जो उदाहरण होता है वो तृतीय क्षेत्र का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्र को कौन सा बोला जाता है, सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है तृतीय क्षेत्र को। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तो बैंक किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। कृषि किस में आता है, जो कृषि है वो कृषि किस में आता है, तो वो आता है प्रथम क्षेत्र में। मछली पालन भी किस में आता है, कृषि क्षेत्र में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बैंक किस उदाहरण है, किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर, बिहार राज्य के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है नालंदा, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है सिवान, डी ऑप्शन है शिवहर। तो जो बिहार राज्य है उसके किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो ये पटना की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार बार पूछा जाता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन है 1966, बी ऑप्शन है 1980, सी ऑप्शन है 1969, डी ऑप्शन है 1970। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1969 में किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। जो भारत का वित्तीय राजधानी है वो किस शहर को कहा गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो ये प्रश्न का जवाब आपको पता होना चाहिए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 20 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है अजैव। तो यहाँ पे देखिए, अनवीकरणीय किसे कहते हैं, जिसका एक बार पूरा उपयोग हो जाने के बाद पुनः नहीं उत्पन्न होगा, यानी पुनः उसे नहीं बनाया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। नवीकरणीय किसे कहते हैं, जिसका एक बार उपयोग हो जाने के बाद पुनः आप बना के यूज कर सकते हैं फिर दोबारा से, तो उसे नवीकरणीय कहते हैं। जैसे हो गया सोलर सेल, सोलर सेल से आप क्या कीजिएगा, एक बार खराब हो जाएगा फिर दूसरा सोलर सेल बना लीजिएगा। या पेड़ पौधा एक बार पेड़ पौधे को काट के एक बार जला लीजिएगा, फिर पेड़ पौधा उगा के फिर उसे आप जला सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय जैसे हो गया कोयला, पेट्रोल, ये कोयला एक बार जमीन के अंदर का खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप इसे बना नहीं सकते हैं, नहीं उपजा सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न, और होमवर्क प्रश्न को आपका जवाब जरूर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं होमवर्क प्रश्न है
चावल किस प्रकार का फसल है यहाँ पे पूछा गया है। ए ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रबी फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको ए बी सी ऐसे नहीं बोलना है कि होमवर्क का प्रश्न ए है बी है, आज भी कितने लोग बोले थे, तो वैसे आपको नहीं बताना है पूरा। अगर खरीफ फसल है तो खरीफ बताना है, रबी है तो रबी फसल बताना है, जायद है तो जायद फसल बताना है। अगर इनमें से सभी आपको लगता है तो इनमें से सभी भी बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जाते जाते जरूर लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्त या भाई बहन है तो उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए और बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 10वीं का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाता है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।